कल रात में स्वयं शिवजी भगवान हमारे स्वप्न में आ गए। हम तो देख नहीं बोले, हे प्रभु, हर हर महादेव, हे सर्वशक्तिमान, पूरे देश में आपकी ढुलाई चल रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे क्षण में आप हमारे स्वप्न में प्रकट हुए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। छूटते ही सबसे पहले भगवान बोले, हे मूर्ख स्त्री, कहाँ ढूंढ रही है हमें? हमने की, हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। ये आपके संग जो लोग अन्याय कर रहे हैं ना, उन्हें छोड़ेंगे नहीं प्रभु, आपको बदला लेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हमारा आदमी रोज जाता है, जहां जहां जितने भगवान खो गए हैं, दबाए गए हैं, उन सबके ढूंढने की मुहिम में शामिल है हमारा पति। रोज नारे लगाते हुए जाता है, प्रभु आपका बदला लेके रहेंगे। तो बोले, चुप कर बेवकूफ स्त्री। दोस्तों, इन दिनों हमारे देश का माहौल क्या हो गया है आप लोगों को बखूबी पता होगा कि किस तरीके से मस्जिद मंदिर की तरफ पूरी जनता का ध्यान भटका दिया गया है। जो देश के असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटका दिया गया है। इस देश के अंदर मस्जिद मंदिर के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे संगीन मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका निवारण होना चाहिए। बढ़ती महंगाई मुद्दा है, बढ़ती बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका निवारण भी सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता का ध्यान सिर्फ मस्जिद और मंदिर के तरफ कर दिया है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल की घटना तो आप लोगों को पता ही होगी। संभल के अंदर जो विवाद हुआ उसमें 5 मुस्लिम नौजवानों की जान भी चली गई। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर होने का इन लोगों ने दावा किया। दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद की भी खबर मैंने 2 दिन पहले पढ़ा कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया। इसके साथ ही कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनके नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। दोस्तों, क्या इन सब खबरों के बीच आप लोगों ने कहीं पर भी ये खबर पढ़ा कि गौतम अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है? यही सब खबरों को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने, सॉरी एनडीए सरकार ने जनता का ध्यान जो है तो मंदिर और मस्जिद की तरफ लगा दिया है, ताकि लोग इन सब खबरों की तरफ ध्यान ना दे और सरकार की नाकामी जनता के सामने ना आए। दोस्तों, इन सब खबरों के बीच, इन सब माहौल के बीच एक हिंदू महिला की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। लोग बार बार इसको देख रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फालतू बकवास करती है। हमने की, प्रभु क्या गलती हो गई? तो कहने लगे, एक तरफ तू हमें सर्वशक्तिमान बता रही है, दूसरी तरफ हमसे कह रही है कि हम 800 साल से दबाए गए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे बेवकूफ, जब हम सर्वशक्तिमान हैं, जब हम में इतनी शक्ति है, तो कोई हमें कैसे दबा सकता है? इतना तो दिमाग लगा। हमने की, प्रभु एक तरफ से बात तो आपकी सच है, मगर, तो बोले, अगर मगर कुछ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग है तो दिमाग लगा। हम जो तांडव करके पूरी धरती हिला सकते हैं, पूरा लोक हिला सकते हैं, क्या उसे कोई दबा के रख सकता है 800 साल से? हमने की, प्रभु आपकी बात में पूरा दम है, मगर हमें तो यही बताया गया है, अब हम क्या करें? तो बोले, अपने पास, तेरे पास कुछ दिमाग है और तेरा वो बेवकूफ पति वो रोज क्यों चला जाता है? हमने की, प्रभु हम तो इसे धर्म का काम समझ रहे हैं। तो प्रभु तो गुस्सा हो गए, तुझे यही सीख मिलती है हमसे? यही सिखाते हैं हम तुझे कि हमारे नाम पे झगड़े कर, हमारे नाम पे उत्पात मचा? हमने की, नहीं प्रभु, अब हम क्या करें? एक झोला छाप हमको बताता है कि जो वो कह रहा है वो करना ही धर्म है। हम तो प्रभु बहुत कंफ्यूज हैं। प्रभु क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, हे बुद्धिहीन स्त्री, तू हमारी बात पर विश्वास करेगी या उन लोगों की जो विष को अमृत बताकर तुझे पिला रहे हैं? निर्णय हम तुझ पर छोड़ते हैं। और बस सब धुआं धुआं हो गया और प्रभु गायब हो गए। नींद खुल गई हमारी। बैठ के हम बहुत देर तक विचार करत रहे। फिर टीवी खोली, वहां वे भी ढूंढाई चल रही है, सब कछु बेसो ही चल रहा है। हमने सोची, प्रभु हमें स्वप्न में दर्शन दे गए, आप सबसे भी साझा करें। अब हम सबको मिलके सोचने हैं कि प्रभु की बात पे विश्वास करें कि इन झोला छाप लोगन की बात पे।
सोच लो क्या करने हैं, फिर बाकी आगे की देखो ना। प्रभु तो जो कह गए सो हमने आपको बता दे। दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने जो ये वीडियो दी कि इस हिंदू महिला की बातों से आप सहमत हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ।